सरे पाठशाला के सभी विद्यार्थीगण, खासकर हमारे गुरुतुल्य आदरणीय जयदेव सर जी, आज जिनके लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं उनके चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं और खासकर उनको भी वो नमन करते हैं जिनके माध्यम से हम सब यहाँ पर आते हैं। आदरणीय जयदेव सर जी को भी हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और आप लोग जितना अब यहाँ पर विद्यार्थीगण आए हुए हैं, सबों को आज की इस ऐतिहासिक दिन पर आप सबों को अभिनंदन, स्वागत। आज स्थापना दिवस भी हमारा झारखंड देश इस राज्य का, यह हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है। कैसे दिनों को हम लोग मनाते हैं और उन क्रांतिकारी वीरों के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने अपना देश के लिए और जल जंगल जमीन के लिए और खासकर हमारे झारखंड राज्य के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, उनको सबसे पहले हम पूरी श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। आज बिरसा मुंडा जी का जयंती इसलिए भी नहीं मनाना चाहिए कि केवल एक नाम है। हमारा क्रांतिकारी जिस तरीके से अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते थे और एक सामान्य व्यक्ति जन्म लेने के बाद केवल 25 वर्ष की अवस्था में जिनको भगवान की दर्जा दिया जाता हो, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। अब देखिए, घर में जब हम लोग जन्म लेते हैं तो खेलते कूदते बड़ा होते जाते हैं, लेकिन एक सामान्य सा व्यक्ति जिन्होंने मुंडा परिवार में जन्म लेता है, जिनका पिताजी सुगना मुंडा रहते हैं और उनका गरीब परिवार में जन्म लेकर के देश के भगवान के रूप में जिन्हों पूजा जाता है, और मोदी जी आकर के उनको 2021 में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए ऐलान करता है। आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस दिन को केवल एक ही व्यक्ति जिन्होंने बिरसा मुंडा के नाम पर विश्व आदिवासी गौरव दिवस, पूरे विश्व का आदिवासी इनका दिवस मनाते हैं आज, और पूरा देश में मनाया जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली विषय है कि जिन क्रांतिकारी देशभक्तों ने अपने सर पे कफन बांध करके देश की आजादी के लिए साहूकारों, शुद्ध करो, जमीन दलालों के विरोध में खड़ा हुए, उनके लिए हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अंग्रेजों ने 200 साल तक केवल हमारे देश में राज ही नहीं किया, हमारा शोषण किया, अत्याचार किया, हमारे यहाँ के लोगों को प्रताड़ना दिया। फिर भी एक माँ जब एक बच्चा को जन्म देती है तो इसीलिए पालती पोसती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़ करके हमारा जो वंशज है, वंशज को चलाएगा, हमारा जो बुढ़ापा होगा उस बुढ़ापा का सहारा बनेगा। लेकिन एक माता जब किसी देश के बलिदान के लिए भेज देता हो, ऐसे माता और पिता को नमन करना चाहिए। आज हमें गर्व होता है उन माताओं को जिनको पता था कि देश की आजादी लड़ाई में जाने का मतलब है कि अपना जान गंवा देना। उनका बेटा शहीद हो जाएगा, फिर भी वो जानती थी कि मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, फिर भी उन्होंने बोल दिया कि जा बेटा, अपना घर परिवार, अपना माँ बाप से ज्यादा उनको अपना देश के लिए पाली पोसी और देश के लिए बलिदान कर दिया। इसीलिए कहावत है कि जब जब सजी है ढाल क्रांति की, माताओं ने अपने लाल को दी है। जब क्रांति ने एक सर मांगा है तो हमारी माताओं ने झूलिया भर भर के सिरे दिए है क्रांतिकारियों का। ये हमारा रिवाज रहा है, हमारा संस्कृति रहा है। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। यह हमारा क्रांतिकारियों का जोश रहा है, हमारा क्रांतिकारियों का बलिदान रहा है। तब जा करके आज हम लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, झारखंड की पावन धरती में हम लोग उपस्थित हैं। यह हमारे लिए बहुत गौरवशाली विषय है। आज जब ऐसे क्रांतिकारियों के विषय में चर्चा परिचर्चा करने का समय आता है, तो जो सपना इन्होंने देखा था, आज उस सपना को कहीं न कहीं घुलित मिलता जा रहा है, धूलित होता जा रहा है। आदिवासी समाज जिससे बिलोंग करते हैं, आज आदिवासी समाज के बारे में आप सोचिए तो आपको लगेगा कि जिस माँ ने इसे लाल को जन्म दिया, आज उनके वंशज कहाँ पर है, आज वो आदिवासी कहाँ पर है। आदिवासी कौन ऐसा व्यक्ति है जो आदिवासियों को अच्छा शब्द लेकर के बोलता होगा। आदिवासियों को जंगल और झाड़ वाला बोला जाता है, जंगली बोला जाता है, और वही जंगली आदमी ने जाकर के अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ा। ये किसके लिए गर्व है? केवल कि आदिवासी के लिए गर्व होगा कि सभी के लिए गर्व होगा? अगर हम, मेरा कहना, अगर कोई देश के लिए मरता है, देश के लिए बलिदान देता है, तो सभी के लिए सम्मानित होना चाहिए। मेरे लिए, आपके लिए और किसी के लिए कोई यह नहीं बोल दे कि ये देश की आजादी की लड़ाई लड़े और केवल अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए लड़े हैं, अपना मेरे लिए नहीं लड़े।
यही हमारी संस्कृति बोलता है। अतिथि देवो भवो क्यों हम लोग बोलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जितना हम अपने लिए नहीं मरते जितना दूसरों के लिए मरते हैं। अगर अपने लिए न सही लेकिन दूसरों के लिए जान देने का पारी आता है तो सबसे पहले बिरसा मुंडा जी का नाम आता है। क्रांतिकारी ऐसे ही लोग क्यों नहीं बोल देते क्रांतिकारी? हर कोई क्रांतिकारी नहीं बन सकता है। आप लोग सोचिए, आज हम लोग हैं, कितना दिन जिएंगे? हद से ज्यादा 50 साल तक जिएगा, हद से ज्यादा 100 साल तक जिएगा। उसके बाद उन माताओं को हम नमन करते हैं जो भले ही उनका जिंदगी 25 साल दिया हो लेकिन 25 साल में ऐसा काम कर दिखाए जो 100 साल तक जिंदा रहने के बावजूद भी नहीं कर पाता। इसे नमन करते हैं उसे माताओं को, और खासकर उनके संस्कारों को, जिन संस्कारों से प्रेरित होकर के देश के लिए अपना बलिदान कर दिए, उन छोटा माओं को हम नमन करते हैं। झारखंड की स्थापना दिवस है। झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा सदियों से चली आ रही है, और जितने भी महापुरुष इस कार्यक्रम के लिए बलिदान दिए हैं, आज इनको हमें नमन करना चाहिए। उसे आज की शुभ अवसर पर हम लोग नमन करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने वारी को विराम देते हैं। अगर मौका मिलेगा तो फिर मौका आएगा बोलने का। जय हिंद, जय भारत। बिरसा मुंडा अमर रहे।